नमस्कार, मैं हूं आयुषी आपके साथ। दुनिया भर के करोड़ों हिंदुओं के हृदय में बसने वाले राम, वो राम जिनकी तस्वीर भारत के संविधान में शामिल है। 500 साल बाद भगवान श्री राम जब अपने घर वापस आ रहे हैं तो ये पल हर हिंदुस्तानी के लिए खास है। रामलला का मंदिर बन रहा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। निर्माण हो रहा है केंद्र सरकार की देखरेख में। इस आयोजन में देश के ही नहीं, थाईलैंड, इंडोनेशिया, बाली, नेपाल समेत दुनिया भर के डिग्निटरीज हिस्सा लेने वाले हैं। इतना भव्य राष्ट्रीय आयोजन जो पूरी दुनिया के सामने मजबूत भारत का प्रतीक है। लेकिन कांग्रेस को ये आयोजन भारतीयों का नहीं बल्कि बीजेपी का आयोजन लग रहा है। कांग्रेस ने यही दलील देकर प्राण प्रतिष्ठा के आमंत्रण को ठुकरा दिया है। अब आप ही सोचिए कि ये आयोजन बीजेपी का है या फिर देश का। और क्या इस आयोजन का बॉयकॉट करना करोड़ों लोगों की भावनाओं का बॉयकॉट करना नहीं है? खैर, कांग्रेस को इन करोड़ों लोगों की चिंता रही ही कब है। वो तो शुरू से ही तुष्टीकरण की राजनीति करके बंटवारे की राजनीति करती आई है। ये कोई पहली बार नहीं है जब कांग्रेस ने किसी राष्ट्रीय आयोजन का बॉयकॉट किया हो। हर वो आयोजन जो देश की सफलता हो लेकिन उसका श्रेय बीजेपी को हो, कांग्रेस उससे पल्ला झाड़ लेती है। आइए आपको दिखाते हैं और याद दिलाते हैं ऐसे कुछ इवेंट्स। G20 में प्रेसिडेंट डिनर में सभी डिग्निटरीज को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिनर का इनविटेशन दिया था। कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी डिनर में इनवाइटेड थे, लेकिन लोकतंत्र की दुहाई देने वाली कांग्रेस ने इसका बॉयकॉट किया। नई संसद का उद्घाटन। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग प्रतीक है नए भारत का, जो कि ब्रिटिश सोच से पूरी तरह आजाद है। पूरा देश लोकतंत्र के इस स्वदेशी मंदिर के उद्घाटन पर उत्साहित था, लेकिन कांग्रेस ने इसका बॉयकॉट किया। मिडनाइट जीएसटी लॉन्च। जिस गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी की नींव कांग्रेस सरकार के दौरान रखी गई, लेकिन कांग्रेस कभी सहमति नहीं बना पाई। देश हित में बने उसी जीएसटी के लॉन्च का कांग्रेस ने बॉयकॉट किया। 2021 संसद राष्ट्रपति अभिभाषण। बजट सत्र से पहले संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण एक गंभीर आयोजन होता है, जिसमें सम्मान स्वरूप सभी दलों की उपस्थिति जरूरी होती है। लेकिन 2021 में कांग्रेस ने राजनीति के चलते राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण का भी बॉयकॉट किया। प्रणब मुखर्जी की भारत रत्न सेरेमनी। प्रणब मुखर्जी एक देशभक्त राजनेता थे, जिन्होंने कांग्रेस में रहकर अपना पूरा जीवन देश सेवा में लगा दिया। लेकिन एक परिवार की बपौती बन चुकी कांग्रेस ने उनको कभी यथा योग्य सम्मान नहीं दिया। जब मोदी सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया तो ये बात भी कांग्रेस को गवारा नहीं हुई और कांग्रेस ने उनकी भारत रत्न सम्मान सेरेमनी का भी बॉयकॉट किया। कारगिल विजय दिवस। बाकी सबको तो फिर भी माना जा सकता है, लेकिन क्या देश के जवानों की शहादत को पॉलिटिसाइज किया जा सकता है? क्या सेना के दम पर हासिल हुई देश की जीत किसी एक पार्टी की हो सकती है? सत्ता में रहते हुए 2004 से 2009 तक कांग्रेस ने कभी कारगिल विजय दिवस नहीं मनाया। बाद में संसद में मुद्दा उठाए जाने के बाद ये परंपरा शुरू हुई। 1998 पोखरण परमाणु परीक्षण। देश के लिए इससे बड़ा पल क्या हो सकता है जब भारत परमाणु शक्ति बना। ये देश के लिए बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन कांग्रेस बीजेपी को मिल रहे क्रेडिट से परेशान थी। कांग्रेस ने इस पर स्टेटमेंट जारी करने में ही 10 दिन लगा दिए थे और बहुत दबाव में जब बयान दिया तो कहा असली ताकत शक्ति में नहीं संयम में है। ये तो थे कुछ उदाहरण जिनसे साफ है कि कांग्रेस किस मानसिकता से पीड़ित है। बहरहाल, राम मंदिर के मामले में कांग्रेस को ये डर भी सता रहा है कि अगर वो प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होते हैं तो उनका परंपरागत वोट बैंक दूर हो जाएगा। लेकिन इस फैसले के बाद ये बात तो पक्की है कि कोई राम भक्त तो कांग्रेस को वोट नहीं देगा।